नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भाजपा में एक कहावत इन दिनों सुनी जा सकती है, एक अनार 100 बीमार। दरअसल ये कहावत इसलिए कही जा रही है कि राजस्थान की एक राज्यसभा सीट खाली हुई है जिस पर उपचुनाव होना है और 2 दिन और बचे हैं उस पर नामांकन दाखिल करने के, लेकिन अभी तक भाजपा की ओर से उस पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। और एक अनार 100 बीमार वाली कहावत की बात है तो एक सीट के लिए दावेदारों की लंबी फेरहिस्त है। उसमें लग ऐसा रहा है कि इस फेरहिस्त के अलावा किसी भारी उम्मीदवार को भाजपा ने यहां से उम्मीदवार बनाने का फैसला ले लिया है। दरअसल वह उम्मीदवार बनाया जाना भाजपा की मजबूरी बन गया है। सबसे पहले तो एक अनार के पीछे 100 बीमार वाली जो बात है उसमें बहुत लंबी सूची बनती जा रही है दावेदारों की। उस सूची के अंदर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कई बार के विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ का नाम है। कहते हैं कि उनका जो संसदीय ज्ञान है उसका लाभ लेने के लिए भाजपा उन्हें राज्यसभा में भेज सकती है राजस्थान की एकमात्र सीट से। दूसरे दावेदार सतीश पूनिया हैं जो पूर्व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। अब उनका नाम इसलिए लिया जा रहा है कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। वे विधानसभा का चुनाव भी हार गए और हरियाणा के प्रभारी का जिम्मा निभा रहे हैं। तीसरी उम्मीदवार अलका गुर्जर हैं। अलका गुर्जर भाजपा में लगातार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। पिछली बार वे विधानसभा का चुनाव हारी, उसके बाद से संगठन में काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। अरुण चतुर्वेदी भी चुनाव हार गए थे 2018 में, उसके बाद में उन्हें चुनाव लड़ने का कोई मौका नहीं मिला और वे भी लगातार संगठन में काम कर रहे हैं। इसके अलावा सीआर चौधरी किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अब उनका नाम भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में लिया जा रहा है। लेकिन अचानक एक नाम ऐसा निकलकर आ गया है जो भाजपा लगभग फाइनल कर चुकी है कि उस चेहरे को राज्यसभा में राजस्थान से भेजेगी। दरअसल मजबूरी यह है कि हरियाणा और राजस्थान की जिन राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है उनके पड़ोसी राज्य पंजाब से आने वाले रवनीत सिंह बिट्टू का नाम कहा जा रहा है कि भाजपा की तरफ से लगभग फाइनल कर लिया गया है। अब फाइनल क्यों कर लिया गया है इसके भी बहुत सारे कारण हैं और मजबूरी भी है। दरअसल पहले कहा जा रहा था कि रवनीत सिंह बिट्टू को हरियाणा से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। इसका कारण यह है कि भाजपा ने हरियाणा से पंजाबी मुख्यमंत्री को हटाकर नायब सिंह सैनी को मौका दिया और उसका नुकसान यह हुआ कि हरियाणा से 5 सीटों का नुकसान लोकसभा में भाजपा को उठाना पड़ा नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर। हालांकि मनोहर सिंह खट्टर जिन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था हरियाणा से, वे खुद लोकसभा सांसद बन गए, लेकिन अभी भी हरियाणा के पंजाबी समुदाय में भाजपा को लेकर नाराजगी नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा रहा था कि रवनीत सिंह बिट्टू को हरियाणा से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन अब चूंकि अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और यदि रवनीत सिंह बिट्टू को हरियाणा से भेजा जाता है तो हो सकता है कि भाजपा में और नाराजगी इस बात की उभर जाए कि स्थानीय के स्थान पर दूसरे प्रदेश के नेता को क्यों भेजा गया। अब राजस्थान की जो एकमात्र राज्यसभा सीट है उस पर उपचुनाव होना है और 2 साल के लिए राज्यसभा का सांसद यहां से जो भी नेता उम्मीदवार होगा वह बनेगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से भाजपा राज्यसभा में भेजेगी। अब मजबूरी यह है कि रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेसी थे, कांग्रेस से सांसद रहे पंजाब से, लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़ा और भाजपा का दामन थामा। उनके दादा बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसी आधार पर पारिवारिक रूप से बिट्टू खुद कांग्रेसी नेता रहे हैं और काफी मुखर सांसद रहे कांग्रेस में रहते हुए, लेकिन उन्होंने अचानक पाला बदला और अब मजबूरी यह है कि भाजपा के पास पंजाब में कोई चेहरा बड़ा नहीं है। दरअसल अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के थे उन्हें भाजपा ने अपने साथ लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। उनकी पत्नी खुद पटियाला से चुनाव हार गई लोकसभा का और रवनीत सिंह बिट्टू भी भाजपा के टिकट पर लुधियाना से लड़े और चुनाव हार गए।
लेकिन चुनाव हारने के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार में तीसरे कार्यकाल में रवनीत सिंह बिट्टू को भाजपा ने मंत्री पद दे दिया। अब मंत्री पद दे दिया चूंकि लोकसभा का चुनाव हारे हुए 3 महीने होने को आए और अब उनके लिए कोई सीट उपचुनाव वाली लोकसभा की खाली नहीं हो सकती। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजा जाना आवश्यक है और कहा जा रहा है कि राजस्थान से जो एक सीट पर उपचुनाव होना है उस पर पंजाब के नेता रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा का सांसद बनाकर भाजपा भेजेगी, क्योंकि राजस्थान में भाजपा को यह सीट जीतने के लिए 99 विधायकों की जरूरत है और उसके पास खुद के 115 विधायक हैं और निर्दलियों का भी साथ है। और चूंकि कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव में 4 विधायकों के सांसद चुने बाद में अब सिर्फ 66 विधायक बचे हैं, वहीं अगर बीएपी के 3 मिला लिए जाएं तो भी यह संख्या उतनी नहीं होती कि बीजेपी को चुनौती दी जा सके, क्रॉस वोटिंग 2-4 वोटों की कराकर बीजेपी उम्मीदवार को हराया जा सके। ऐसे में राजस्थान से जो एक सीट राज्यसभा की जानी है वह भाजपा के खाते में जाएगी और लगभग कहा जा रहा है कि यह फाइनल है कि रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बनकर जाएंगे, क्योंकि वे मंत्री हैं। ऐसे में उन्हें किसी भी एक सदन में चुना जाना आवश्यक है। अब अगर रवनीत सिंह बिट्टू यहां से राज्यसभा सांसद बनते हैं तो निश्चित है कि एक अनार 100 बीमार के अंदर जो बीमार यानी कि दावेदार लंबी लाइन लगा के खड़े हैं और प्रयासरत हैं कि उन्हें यहां से राज्यसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, क्योंकि जिन लोगों के नाम हैं उनमें राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार चुके, सतीश पूनिया विधानसभा चुनाव हार चुके, अलका गुर्जर पिछली बार हार चुकी, इस बार उन्हें मौका नहीं मिला, सीआर चौधरी का टिकट कट गया। ऐसे में जितने भी लोग हैं, अरुण चतुर्वेदी पिछला चुनाव हारे, इस बार उन्हें मौका नहीं मिला। ऐसे में जितने भी दावेदार अब जो सामने निकल कर आ रहे हैं राजस्थान से स्थानीय, उनको लगता नहीं है कि भाजपा कोई मौका देगी। हां, इतना हो सकता है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है। जिस तरह से सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, वैसे ही इन नेताओं को भी कहीं बोर्ड निगमों में मौका मिले। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान की एकमात्र राज्यसभा सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें पंजाब से कांग्रेस के पूर्व नेता, कांग्रेस के पूर्व सांसद, कांग्रेस के पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पुत्र रवनीत सिंह बिट्टू लगभग फाइनल तौर पर राजस्थान की राज्यसभा सीट का उपचुनाव जो हो रहा है उसमें नेतृत्व करेंगे। वैसे भी यहां के स्थानीय नेताओं के जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनको राज्यसभा में भेजने का तत्कालीन रूप से राजस्थान में भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में निकट भविष्य में कोई बहुत बड़े चुनाव नहीं होने हैं। हां, 6 जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें ना तो सतीश पूनिया का कोई प्रभाव है, ना राजेंद्र राठौड़ का प्रभाव है। राजेंद्र राठौड़ झुंझुनू में राजपूत वोटों में थोड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, इसके अलावा बाकी सीटों पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। अलका गुर्जर हो सकता है कि अगर उन्हें राज्यसभा से मौका नहीं मिले और अगर जिस तरह से देवली उनियारा विधानसभा सीट से भाजपा किसी गुर्जर को हमेशा टिकट देती आई है, वैसे ही देवली उनियारा में जो उपचुनाव होगा विधानसभा का उसमें अलका गुर्जर को मौका दिया जा सके। ऐसे में उनका राज्यसभा में सांसद बनना फिलहाल संभव नहीं लग रहा है। इसके अलावा अरुण चतुर्वेदी है, अरुण चतुर्वेदी को लेकर अभी तक भाजपा में बहुत बड़े नेता कोई ऐसे नहीं हैं जो उनका सहयोग कर रहे हो, हालांकि वे संघ पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन फिलहाल अरुण चतुर्वेदी को लेकर भाजपा में बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आता। जहां तक सीआर चौधरी का नाम लिया जा रहा है तो सीआर चौधरी को लेकर एक नेगेटिव पॉइंट यह आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में जब उनका टिकट कट गया और ज्योति मिर्धा भाजपा में आई, भाजपा से टिकट लिया, तब वे नाराज थे। तब ज्योति मिर्धा ने उन्हें घर जाकर मनाया था और मनाया ही नहीं बल्कि भाजपा सरकार में तुरंत अपने प्रयास करके दिल्ली आला कमान से बात करके उन्हें किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके बावजूद सीआर चौधरी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा की उतनी मदद नहीं करी जितनी की उन्हें आवश्यकता थी। अगर खुलकर सीआर चौधरी मदद करते तो हो सकता है कि नागौर का परिणाम भाजपा के पक्ष में आ सकता था। यह बात भी आला कमान तक पहुंची है और आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही
ज्योति मिर्धा चुनाव हारने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली हैं और कहीं ना कहीं सीआर चौधरी के रास्ते में वह एक अड़चन जरूर आई होगी। और जो रिपोर्टें भाजपा के पास सीआर चौधरी को लेकर पहुंची है, उसके कारण भी सीआर चौधरी का नाम राज्यसभा के संभावित उम्मीदवारों से दूर हो चुका है। वैसे भी जब भाजपा को रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री रखना ही है तो उन्हें किसी ना किसी सदन से सांसद बनाया जाना जरूरी है। और फिलहाल लोकसभा की कोई सीट ऐसी खाली नहीं है जहां से कि रवनीत सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाकर भाजपा सदन में ले जाए। ऐसे में राज्यसभा की यही सीट बचती है, हरियाणा और राजस्थान की। और हरियाणा में चूंकि चुनाव होने हैं अक्टूबर में, ऐसे में वहां से किसी स्थानीय उम्मीदवार को भाजपा मैदान में उतारेगी, क्योंकि जिसका फायदा भी भाजपा ले विधानसभा चुनाव में। ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू का राजस्थान से राज्यसभा का सांसद बनकर जाना लगभग तय माना जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।